गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द हिमालयन रेंज। आपकी जो ईबीएस बुक है उसका लेसन नंबर 12 है। पहले इस लेसन को हम इंग्लिश में रीड आउट करेंगे, उसके बाद में पूरे के पूरे लेसन को हिंदी में समझेंगे। ठीक है, आज आपको पढ़ने का मजा आएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है द हिमालयन रेंज। Learning objective है students will understand the importance of the Great Himalayas, the parallel ranges of the Himalayas। अभी आगे लिखा है Himalayas in Sanskrit means the abode of snow। The mountain range which lies along the northern border of India is covered with snow all year round। The Himalayas stretch in a long curve from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east। Their east-west extent is about 2,400 kilometers in the west to about 200 kilometers in the east। Did you know Nepalese call the Mount Everest Sagarmatha, which means the forehead of the sky। ये आपको याद रखना है। जो नेपालीज हैं वो माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा, जिसका मीनिंग क्या होता है? फोरहेड ऑफ द स्काई। नेक्स्ट आता है द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस। ठीक है, इसको हिंदी में हम बाद में करेंगे, पहले आप इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं पूरे को। द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस। हिमाद्री माउंटेन रेंजेस, हिमाचल द मिडल और द लेसर हिमालयाज, शिवालिक द लोअर हिमालयाज। नेक्स्ट आता है द हिमाद्री रेंज। द हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट range। It is the highest range in the Himalayas with an average height of over 6,000 meters। The mountains here are always covered in snow। In some places, huge masses of ice called glaciers are found। Some of these move down the mountain slopes। When these glaciers reach warmer regions, they melt and form rivers। The Ganges, Yamuna, Brahmaputra all start from the Himadri। Some of the highest mountain peaks such as Mount Kanchenjunga and Mount Annapurna are found here। As it is very cold here throughout the year, it is very difficult for people and animals to live in this region। Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay were the first to climb Mount Everest in 1953। देखो यहाँ पे जो सर एडमंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग नोरबे फर्स्ट थे क्लाइंब करने वाले माउंट एवरेस्ट के ऊपर। कब? 1953 में। ऑन 23 मई 1984 बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। तो 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक है उसके ऊपर जो है ये पहुंची। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल। अभी हिमाचल यहाँ पे आ गया है। द मिडल हिमालयाज आर हिमाचल आर लोअर एंड आर फेमस फॉर ब्यूटीफुल वैलीज लाइक द वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा। Beautiful hill stations like Shimla, Mussoorie, Nainital, Almora are located in this region। This range has thick forests consisting of pine, oak, deodar and fir trees। The climate in this region is suitable for cultivation। The lower slopes of these ranges have orchard and in the east we find tea plantation। ये देखो यहाँ पे ये वाली जो है टी प्लांटेशन है, ये खेती चाय की खेती है। द शिवालिक रेंजेस। द शिवालिक फॉर्म्स द साउदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। इट इज मेड अप ऑफ हिल्स rather than mountains। The slopes are covered with thick forests and a variety of wildlife is found here। Much of the land is used for
growing crops such as rice, potatoes, and maize. The slopes of these hills are used for terrace farming, which is a form of farming done by building a series of steps in the slopes of hill hills for growing crops. ये देखो यहाँ पे दिखाया होगा, ये देखो ये है वो स्टेप्स फॉर्मिंग, ठीक है, ये है टेरेस फॉर्मिंग। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे स्टेप्स बनाए हुए जैसे सीढ़ियों के स्टेप होते हैं ऐसे बना के की जाती है, इसे कहते हैं टेरेस फॉर्मिंग। द रीजन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड द ट्राई। जो क्षेत्र साउथ में पड़ता है शिवालिक रेंज के उसे क्या कहते हैं, ट्राई। इट इज अ फ्लैट मार्शी एरियाज बेयर क्रॉप्स सच एज राइस, बीट एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड। ये वो एरिया है यहाँ पे कौन कौन सी जो फसलें होती हैं, चावल, गेहूं और गन्ना, ठीक है। चलते हैं अभी आगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज। द हिमालयाज एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री एंड हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन invasions. These snow-covered peaks fill our rivers with water all the year round. They prevent the cold biting winds coming from northern Asia from entering India. The forests provide us with wood, medicines, fruit, and lots of other useful things. Many animals such as the snow leopard, tiger, rhinoceros, and wild yak are found here. Climate. The climate in the Himalayan ranges is tropical at the base of the mountains. There is permanent ice and snow at the highest elevations. During winter, the snowfall is very heavy with snowstorms and blizzards. अभी आता है रेंज क्या होता है। बच्चों टेंशन मत लो, अभी हम पूरे का पूरा चैप्टर जो है एक एक वर्ड की हिंदी देखेंगे कि ये हिंदी में जो है इसको जो है कैसे हम समझेंगे, उसका पूरा जो है हिंदी में दिया गया है। यहाँ पे देखो पूरा हिंदी में है ये। अभी यहाँ पे है रेंज क्या होता है, ए रो ऑफ माउंटेन्स आर हिल्स, उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, ए लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव्स। नेक्स्ट आता है माउंटेन पास क्या होता है, ए रोड आर वे थ्रू ए माउंटेन, ठीक है। टेरेस फॉर्मिंग, form a forming done by cutting steps in the slopes of hills. Basins, a large flat region where small rivers join a large one. Next is try, flat marshy area. अभी हम इसको समझते हैं हिंदी में। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा इसको, इतना कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने सबसे पहले जो हिमालयन रेंज पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है हिमालयन रेंज। सीखना इससे जो है हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, लिखा है छात्र समझेंगे महान हिमालय का महत्व, हिमालय की समानताएं श्रृंखलाएं, ठीक है, उसकी जो समानताएं क्या है और श्रृंखलाएं क्या है वो भी समझेंगे। अभी संस्कृत में हिमालय का अर्थ है बर्फ का निवास। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। हिमालय पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक एक लंबे जो है एरिया में फैला है, ठीक है। उसके बाद में इनका जो एरिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या तुम्हें पता था कि नेपाली माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आकाश का माथा। नेक्स्ट आता है हिमालय को 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला और हिमांचल जिसे कहते हैं मध्य या फिर निम्न हिमालय, और शिवालिक निचला हिमालय, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में हिमांचल जो बीच वाला जिसे कहते हैं मध्य, और शिवालिक क्या होता है जो निचले वाला, सबसे जो निचले वाला। नेक्स्ट आता है द हिमाद्री रेंज। हिमाद्री सबसे उत्तरी श्रेणी है, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। यहाँ के पहाड़ हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, कहीं कहीं बर्फ के विशाल समूह हिमनद कहलाते हैं। इनमें से कुछ पहाड़ी ढलानों से नीचे चले जाते हैं। जब ये हिमनद गर्म क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो पिघल कर नदियां बनाते हैं।
हिमनद क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बर्फ 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 के बड़े बड़े पहाड़ जब जो है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे वेट हो जाता है, तो वो जैसे फिसल जाता है ना कोई, ऐसे जो है वो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, और जब गर्म क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो वहां पे आके पिघल जाते हैं, और बड़ी बड़ी नदियां जो है उनका निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सभी हिमाद्री से शुरू होती हैं। कुछ सबसे ऊंची पर्वत चोटियों जैसे कौन कौन सी, माउंट कंचनजंगा और माउंट अन्नपूर्णा जहां पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे समय बहुत ठंड होती है। इस क्षेत्र में लोगों और जानवरों के लिए रहना बहुत मुश्किल है। सर एडमंड हिलेरी और शिर्पा तेंजिंग नार्बे 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद में 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये आपको याद रखना है, बछेंद्री पाल। उसके बारे में हिमाचल के बारे में क्या दिया है, हिमाचल के बारे में दिया है मध्य हिमालय या फिर हिमाचल निचले हैं। ये जो मीडियम वाले बीच वाले जो है वो कौन से हैं, हिमाचल हैं। और कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियों जैसी खूबसूरत घाटियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन इस क्षेत्र में स्थित हैं। इस श्रेणी में घने जंगल हैं जिनमें देवदार, ओक, देवदार और देवदार के पेड़ हैं। इस क्षेत्र की जलवायु खेती के लिए उपयुक्त है। इन श्रेणियों के निचले ढलानों में बाग हैं और पूर्व में हमें चाय के बागान मिलते हैं। अभी आता है शिवालिक रेंज। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी बनाती है, ठीक है। ये शिवालिक है हिमालय की सबसे सबसे जो दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी जो है वो बनाती है। ये पहाड़ों की बजाय पहाड़ियों से बना है। ढलान घने जंगलों से आच्छादित है और यहाँ विभिन्न प्रकार के बने जीवन पाए जाते हैं। अधिकांश भूमि का उपयोग चावल, आलू और मक्का जैसी खेती या फिर फसलों को उगाने के लिए किया जाता है। इन पहाड़ियों की ढलानों का उपयोग, यस सेकेंड थोड़ा छोटा करते हैं इसको, हाँ, तो अधिकांश ये तो हो गया, पहाड़ियों की ढलानों में सीढ़ियां बनाकर किया जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि अधिकांश भूमि का उपयोग चावल, आलू और मक्का जैसी फसलों को उगाने के लिए किया जाता है। इन पहाड़ियों की ढलानों का उपयोग छत पर खेती के लिए किया जाता है, जो कि खेती का एक रूप है। जो फसलों को उगाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों में सीढ़ियां बनाकर किया जाता है। अभी आता है शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यह एक समतल दलदली क्षेत्र है। यहाँ चावल, गेहूं और गन्ना जैसी फसलों की खेती की जाती है। अभी आता है हिमालय का महत्व क्या है। हिमालय एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है और हमेशा विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा करता है। इंग्लिश में हमने ऊपर पढ़ा था। ये बर्फ से ढकी चोटियां साल भर हमारी नदियों को पानी से भर देती हैं। हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं वो क्या करती हैं कि हमारी जो नदियां हैं उनको सालों यानी कि पूरे साल भर जो है पानी से भरकर रखती हैं। ये उत्तरी एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। जंगल हमें लकड़ी, दवाएं, फल और बहुत सी अन्य उपयोगी चीजें जो है वो प्रदान करते हैं। कई जानवर जैसे हिम तेंदुआ, बाघ, गैंडा और जंगली याक यहाँ पाए जाते हैं। जलवायु क्या चीज है। हिमालय पर्वतमाला की जलवायु पहाड़ों के आधार पर उष्णकटिबंधीय है। उच्चतम ऊंचाई पर स्थायी बर्फ और हिमपात होता है। सर्दियों के दौरान बर्फीली तूफान और बर्फीला तूफान के साथ बर्फबारी बहुत भारी होती है। अभी आता है मुख्य जो शब्द हैं उसको देख लेते हैं एक बार कि रेंज जो है किसे कहते हैं। पहाड़ों या पहाड़ियों की एक पंक्ति को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं, बर्फ का एक बड़ा द्रव्यमान जो चलता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। पर्वत दर्रा किसे कहते हैं, पहाड़ से होकर जाने वाला रास्ता या फिर रास्ता। सीढ़ीदार खेती पहाड़ियों की ढलानों में सीढ़ियां काटकर की जाने वाली खेती का रूप है। उसके बारे में बेसिन क्या है, एक बड़ा समतल क्षेत्र, यहाँ छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती हैं। तराई जो है किसे कहते हैं, समतल दलदली क्षेत्र। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका जो
ये जो टॉपिक हिमालयन रेंजेस। तो आई होप आपने इसको समझा होगा अच्छे से। आप ऐसा करना, इसको पहले जो है इंग्लिश में रीड आउट करना, उसके बारे में इस कोशिश करना हिंदी में समझने की, ठीक है। जब आप एक बार इंग्लिश में रीड करोगे उसके बाद में जो हिंदी वाला है नीचे वो पढ़ोगे तो आपको जो है ये पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से आपके लेसन नंबर जो 30 है उसमें बहुत ही जल्द हम मिलेंगे, और उसको समझने के लिए पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद में इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।